Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss trigonometric equations of the third chapter of 11th class, that is trigonometric functions. तो देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। इक्वेशन से तो आप समझते ही है, जहां पे इक्वल आ जाए, बीच में एक इक्वल का साइन होता है, दैट इज इक्वेशन। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज क्या है, एन इक्वेशन। ठीक है बेटा, इन इक्वेशन क्या होती है आप आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं कह दूं x इज ग्रेटर देन 3 या मैं कह दूं x इज लेस देन 3, तो बेटा ये जहां ग्रेटर आ गया या लेस आ गया, इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन बनाए हम, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड having some unknown angles is known as trigonometric equation। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहना चाहूं कि sin x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों कहूंगा, जरा समझना आप। भाई पहली बात तो sin x आया हुआ है, तो sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा x क्या है बेटा, x इसका हो गया एंगल। अब किस किस x के ऊपर ये 1/2 होगा, तो मुझे बताइए x अननोन हो गया कि नहीं हो गया। मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिसके ऊपर साइन ऑफ दैट एंगल विल गिव्स द आंसर 1/2। इसी तरह से कोई आपको कह दे कि भाई cos x इज इक्वल टू 1/√2, तो ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कोई आपको कह दे कि भाई tan x विल बी इक्वल टू 0, ये बेटा तीनों मैंने क्या लिखी है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा अब बात करते हैं कि अब इनके कुछ सॉल्यूशन भी तो निकलेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जब आप सोल्व करते हो तो बेटा x के आपके पास पावर 2 है, तो दो आंसर आपके पास x के आते हैं। ठीक है, तो अब वो दो आंसर जो आएंगे वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, sin x इक्वल टू 1/2 के, भाई वो सारी x की वैल्यूज जिनके ऊपर आंसर हमारा पुट करने से क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। तो देखो बेटा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, भाई साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो। इक्वेशन मींस इक्वल और कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमें x क्या है, अननोन एंगल्स होंगे। अच्छा चलो बात करते हैं अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो बेटा अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये सॉल्यूशन तुम्हारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से समझना। एक आपके पास होता है प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब आप ध्यान से समझना बेटा, क्या क्या बताया मैंने। एक तो है प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन और एक है जनरल सॉल्यूशन। तो अब आप बेटा इन दोनों में अंतर क्या समझेंगे कि भाई क्या तो प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन है और कब हम उसको जनरल वैल्यू सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा sin x इज इक्वल टू 1/2, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो कि sin x 1/2 कब कब होगा, बताओ जरा। sin x 1/2 तुम सारा ये लेक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आप काफी डिटेल से पढ़ चुके हो बेटा। एक तो sin x 1/2 होगा जब आपके पास
x इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। भाई आपको पता होना चाहिए बेटा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 30 डिग्री कह दो, चाहे आप इसको π/6 कह दो, मतलब तो एक ही। क्लियर हुआ सभी को? चलो, साइन π/6 में कितना होता है? 1/2, एक ही मतलब है। तो एक एंगल तो 30 डिग्री आ गया। और दूसरा बताओ, साइन कहां पॉजिटिव होता है? याद कर लीजिए जरा। ये अगर क्वाड्रेंट लेता हूं मैं, तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, तीसरे में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव। तो बेटा ये 0 होता है, ये π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो पता है बेटा इसके बाद कहां साइन पॉजिटिव होगा? क्योंकि साइन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो और कहां होगा पॉजिटिव, जरा बताओ? दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में कैसे जाऊंगा? जब 180 में माइनस करूंगा, है ना। अब 180 में कितना माइनस कर दूं? ये 30 डिग्री माइनस कर दो, तो कितना आया जरा बताओ? दूसरी वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। अब ये 150 कैसे आया, जरा ध्यान से समझ लो आप। 150 डिग्री है बेटा ऐसे आया कि मुझे पता है साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है। साइन पॉजिटिव बताओ कहां कहां होता है? साइन पॉजिटिव होता है बेटा एक तो पहले क्वाड्रेंट में और एक दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका मतलब दो वैल्यू आएंगी जो आपके 0 और 360 के बीच में होगी, जहां पे साइन पॉजिटिव होगा। तो एक तो 30 आ गया, जिसको आपने नाम दे दिया, और पाई में कन्वर्ट करना चाहो तो π/6। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या हुआ? हमने कहा कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 में से माइनस कर दो, कितना? 30। तो ये कितना आ गया? 150। तो 150 कह दो, और इसको आप क्या कह सकते हो भाई? पाई माइनस π/6। भाई पाई का मतलब 180, 180 में π/6 30 माइनस किया, तो ये आ गया 5π/6। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप बेटा इसको कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। 150 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5π/6 आ गया। लेकिन क्या यहीं पे खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद भी तो एंगल जाएंगे। और क्या एंगल हो सकते हैं बताओ? अब जब आप एक राउंड कंप्लीट कर लोगे बेटा, तो फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा आपका, तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। तो फिर फर्स्ट में आओगे तो कितना? देखो ये तो 2π है ना, 2π। अब इसमें कितना जोड़ूं? देखो 30 डिग्री पे 1/2 था ना, तो जब 360 मतलब 2π प्लस 30, मतलब ये तुम्हारा π/6 हुआ। ठीक है, तो 2π में जब π/6 जोड़ूंगा तो दोबारा से वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगला एंगल कितना आ गया? 2π प्लस π/6 कितना आ गया बताओ? 13π/6। भाई 13π/6 पे भी क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो, अच्छा अगर इसको आप डिग्री में निकालना चाहो तो बड़ा आसान है। अरे 360 बन रहा है यहाँ पे, तो 360 प्लस 30 बताओ कितना हुआ? 390। तो 390 के ऊपर भी ये क्या होगा? प्लस का होगा 1/2। ठीक है, आगे अगर हम जाना चाहें तो आगे कितना एंगल होगा जरा बताइए आप। इसके बाद देखो बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में, अब दूसरे में कैसे जाओगे? देखो जब एक राउंड पूरा हुआ तो ये 2π बना था, जब आप यहां पे आ जाओगे तो ये 3π बनेगा। 2π मतलब 360, और जब एक राउंड लगेगा आधा तो पाई और जुड़ेगा तो 3π। तो 3π में कितना माइनस करूं? π/6, तभी तो सेकंड में जाऊंगा। तो अगला एंगल आएगा 3π माइनस π/6, 17π/6। 17π/6 पे भी क्या होगा? ये 1/2 होगा। चाहे आप निकाल के देख लेना। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 17 को, तो 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 510
10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। तो तुम कहोगे सर ये तो हम निकालते रहेंगे, भाई ये तो एंडलेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके तो सॉल्यूशंस आते ही जा रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे सॉल्यूशन है ना बेटा, इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। भाई ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए, ठीक है, अब नेगेटिव के भी तो हो सकते थे, माइनस में नेगेटिव में जाता तो इधर नेगेटिव में भी हो सकते थे, ये पॉजिटिव में भी है और अभी तो चलते ही जा रहे हैं। तो जितनी भी x की वैल्यूज, वो सारी x की वैल्यूज जिनको पुट करने से मुझे 1/2 मिलेगा, वो हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारी वैल्यू होंगी, एंडलेस वैल्यूज होंगी बेटा। तो वो जितनी भी वैल्यू x की हैं, जिनको पुट करने से मेरे को 1/2 मिलेगा, उसको मैं बोलूंगा जनरल सॉल्यूशन। समझ में बात आ रही है? ये सारे जो आंसर मैंने निकाले हैं और जो आंसर आएंगे और भी भाई, इसके बाद जब एक राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरे राउंड में यहां भी पॉजिटिव, फिर तीसरा राउंड स्टार्ट कर दो, फिर चौथा राउंड, पांचवा राउंड, इस तरह से ये वैल्यू एंडलेस होंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ? फिर वो सॉल्यूशन जिसमें x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो। क्या कहा मैंने? 0 और 2 पाई के बीच में हो, वो जो x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बताओ अब इस केस में इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ? अरे बेटा ये दो वैल्यू हो गई। कौन कौन सी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ बताओ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक तो π/6 हो गई और दूसरी होगी 5π/6। मतलब वो x की वैल्यू जिसको पुट करने से 1/2 आ जाए और वो वैल्यू किस किस के बीच में हो? 0 और 2 पाई के बीच में हो, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। और बाकी टोटल वैल्यू जो हैं जिनको पुट करने से ये 1/2 देगा, उन सारी वैल्यूज को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। अब बेटा इसके अंदर 9 फॉर्मूले हैं जिसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो वो 9 क्या क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखो बेटा, जिन मैं 9 फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं जिसको हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं, वो क्या है? देखो, अगर सबसे पहला है कि अगर कभी आपको sin x = 0 मिल जाए, तो बताओ आप क्या कहते हो? जनरली आप तुरंत कहते हो कि सर x = 0। समझ में बात आ रही है? अगर sin थीटा 0 है तो तुम यही तो कहते हो थीटा = 0। याद करो, आपने बहुत बार किया होगा कि sin थीटा अगर 0 है तो तुम कहते हो सर थीटा = 0। भाई sin 0 = 0 होता है, लेकिन बेटा ये आंसर रॉन्ग है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि बेटा साइन है वो 0 डिग्री पे 0 नहीं होता, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर साइन 0 होता है। तो इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? वो कौन कौन सी वैल्यूज है जिनको पुट करने से साइन 0 होता है? क्योंकि थीटा = 0 तो एक पर्टिकुलर केस हुआ। तो इसका मतलब जब भी कभी साइन x = 0 हो तो आप कहेंगे x = n π, where n belongs to z। और z का मतलब समझते हैं आप? z का मतलब है इंटीजर, where z is a integer। अब मैं आपको बेटा यह समझा देता हूं कि देखो इंटीजर कौन कौन से होते हैं। भाई -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर हैं। तो देखो, एक जब n की जगह में 0 रखूंगा तो बताइए क्या हुआ? भाई n का मतलब इंटीजर का मतलब क्या कह सकते हो? अरे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो देखो, जब आप 0 रखोगे n की जगह, तो 0 रखोगे तो बताओ x की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब जब 0 रखूंगा साइन 0 तो 0 आया।
इसके अलावा क्या हुआ, अगर 1 रखोगे तो क्या हुआ बताओ, n की जगह 1 रखो तो x क्या आ गया पाई, तो इसका मतलब साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई पे हमेशा 0 होता है। और अगर 2 रखो तो क्या होगा बताओ, n की जगह 2 रखूंगा तो 2 पाई पे भी 0, 3 रखूंगा तो 3 पाई पे भी 0, 4 रखूंगा तो 4 पाई पे भी 0। समझ में बात आ रही है। अगर मैं इंटीजर में 100 रखूंगा तो साइन 100 पाई पे भी 0, और अगर नेगेटिव रखूं साइन -3 पाई रखूं उस पे भी 0, -2 रखूं तो साइन -2 पाई पे भी 0। तो इसका मतलब ये क्या आ गया बेटा, ये इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन। और आपको क्या याद रखना है, जब भी साइन x 0 होगा तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n क्या है, बिलोंग्स टू z। z क्या है, इंटीजर है। समझ आ गई बात। आगे से आपको 10वीं वाला काम मत करना कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो आप कह दो x इज इक्वल टू 0। ये बेटा एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन नहीं है। चलो एक तो ये फॉर्मूला है बेटा। दूसरा है कि अगर कोस थीटा, या आप कह सकते हो कोस x इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्या कहा मैंने, कोस x अगर 0 आ जाए तो x क्या होगा, तो बेटा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ में बात आ गई। क्या कहा मैंने, अगर कोस x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो जनरली आदत होती है हमें कि अगर कोस थीटा 0 है तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अरे बेटा ये पाई बाई 2 भी इसमें शामिल है। देखो जब z लूंगा तो z की वैल्यू तो 0 भी होती है, तो यहाँ पे 0 पुट करो, जब n की जगह 0 रखूंगा तो x कितना आया, पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 पे 0। लेकिन ऐसा नहीं कि पाई बाई 2 पे 0 होता है। अगर आप 1 रखोगे तो n की जगह 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 पे भी 0, 2 रखोगे तो 5 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, 3 रखोगे तो 7 पाई बाई 2 पे भी 0, -1 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2 पे भी 0, -2 रखोगे तो -3 पाई बाई 2 आएगा उस पे भी 0। मतलब ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है बेटा, कि अगर tan x इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब tan थीटा अगर 0 आ जाए तो x होता है n पाई। x क्या होता है, n पाई, वही तुम्हारा साइन वाला ही रहता है, वेयर n बिलोंग्स टू z। सभी के अंदर वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 तो आपके पास ये फॉर्मूले थे। अब है कि अगर कभी आपके पास ऐसा आ जाए क्या, कि भाई साइन थीटा, फोर्थ बता रहा हूं, अगर ये आ जाए कि साइन x इज इक्वल टू साइन y। समझ में बात आ रही है, साइन x इज इक्वल टू साइन y आ जाए तो x क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। क्या कहा मैंने, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y आ जाए तो x का कैसे आंसर निकालोगे, तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। अब ये क्या है भाई, जरा सोचिए। देखो बेटा, साइन x किसके इक्वल है, मान लिया 1/2 ले लिया, तो अब x की वैल्यूज निकालिए। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन x इज इक्वल टू साइन, इसको लिख सकता हूं पाई बाई 6। अरे साइन 30 डिग्री पे ही तो होता है 1/2। अच्छा अब बताओ क्या करें, तो अब ये तो तुम्हारा बेटा x हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, y हो गया। तो अब आप इसका आंसर बताओ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई, देखो ये n पाई हो गया, प्लस -1 की पावर n इंटू l इंटू y। अब y क्या है जरा बताओ, हमारा y तो हमारा पाई बाई 6 है, इंटू आ जाएगा पाई बाई 6। और अब पता है बेटा इसकी कितनी वैल्यू होंगी, इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर है। तो बताओ इंटीजर करेंगे तो क्या क्या आएगा, अरे इंटीजर की वैल्यू तो क्या क्या होती है n की, 0 1 2 3 -1 -2। अगर आप 0 ही ले ली मान लिया तो ये तो क्या बन गई, -1 की पावर 0, अरे 1 हो गई, ये पाई बाई 6, ये 0 बन गया, तो पाई बाई 6 वैल्यू आ गई। भाई n इज इक्वल टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6। और बताओ पाई बाई 6 को पुट करने से 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1 लेता हूं
अगर 1 लेता हूं तो बताओ n इक्वल टू 1 पे क्या होगा? अरे x इक्वल टू पाई, या मान लो माइनस पाई बाई 6। बेटा ये 5 पाई बाई 6 आ गया, मतलब 150 डिग्री। और याद करो हमने निकाला तो था 150 डिग्री के ऊपर भी साइन कितना आया था? 1/2। फिर क्या करोगे? अरे n की जगह 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर -1 रख दो, फिर -2 रख दो, फिर -3 रख दो। तो बताओ जनरल सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? याद रहेगा आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कभी sin x इक्वल टू sin y आ जाए, जैसे ये x है, ये तुम्हारा y हो गया, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, और देन आप उसके सॉल्यूशन निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और के बाद जो नेक्स्ट बेटा है आपका, वो है फिफ्थ। फिफ्थ है अगर cos x इक्वल टू cos y आ जाए, ये मैं आपको क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर करूंगा। cos x इक्वल टू cos y आ जाए तो x इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। n बेटा सभी में क्या है? तुम्हारा इंटीजर है, ठीक है। तो x, यहां y क्या है? तुम्हारा कोई भी एंगल होगा, तो x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो 2n पाई प्लस माइनस ये y लिख देंगे, n बिलोंग्स टू z। चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पे। अगर tan x इक्वल टू tan y आ जाए तो x इक्वल टू लगाएंगे n पाई प्लस एल्फा और प्लस y। एल्फा होता तो एल्फा लगा देते, वेयर n बिलोंग्स टू z। और अगर मैं सेवंथ की बात करूं कि अगर साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y आ जाए तो x होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा। और अगर मेरे पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y आ जाए तो x होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा। और नाइन्थ की बात करूं, अगर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y होता है तो x होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा। सभी केस में n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, सभी के सभी केस में, ठीक है। अच्छा अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर इसकी बात करूं मैं cos x इक्वल टू cos y की, तो बेटा ये कैसे लगाएंगे? बड़ा आसान है। अगर cos x इक्वल टू 1/√2 दे दे आपको, तो बताओ क्या होगा? cos x कितने डिग्री पे 1/√2 होता है? अरे cos π/4। तो देखो बेटा, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? अरे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की जगह कितना देगा? π/4। और अब आप n की जगह इंटीजर रखते रहो। भैया n की जगह मान लिया मैंने 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो क्या क्या आंसर आ गया? बताया n की जगह 0 लेंगे तो ये तो 0 बन गया, तो एक तो प्लस का π/4 आ गया, एक माइनस का π/4 आ गया। मतलब प्लस का π/4 रखूंगा जब भी 1/√2 आएगा, और माइनस का π/4 रखूंगा तो चौथा क्वाड्रेंट है उसमें भी 1/√2 आएगा। इसके बाद 1 रख दो n की जगह, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, ऐसे आएगा। और स्क्वायर वाला लर्न करना बड़ा आसान है बेटा। स्क्वायर वाले में याद रखना सभी में एक ही फॉर्मूला है। मतलब अगर साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y आ गया तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा नहीं बेटा, ये y है एक्चुअली, है ना। तो ये आपके पास अगर एल्फा एंगल लेते तो आप इसको एल्फा लेते, यहाँ पे y है तो आप इसको y ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कैसे अप्लाई करोगे वो जरा आप देखो। अगर आपके पास ऐसा होता, सोचिए अगर ऐसा होता कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका 1/2 है, तो बताओ साइन x कितना हुआ? 1/√2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा नहीं कह सकता। देखो इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा क्या? π/6। अब साइन π/6 कितना होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 1/4। तो अगर ये इक्वेशन ऐसे होती कि भाई साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, तो बताओ ये आइडेंटिटी लग जाती कि नहीं कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन π/6 का होल स्क्वायर। और आप देखो यही तो लग गई, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y। तो हम x क्या लिखते? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा।
5/6 n बिलोंग्स टू z। बाकी मैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको डिटेल से क्लियर करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए एक तो आपको ये 9 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। नोट डाउन दीजिए।